हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित अवस्थी एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ। आप लोग पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ ली थी। तो प्रॉपर्टीज़ में ही मैं आगे बढ़ूँगा और आप लोगों को बताऊँगा सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी। जैसे कल आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, 5 प्रॉपर्टी तक बेटा मैंने पढ़ाई थी, ठीक। तो 5 प्रॉपर्टी जो पढ़ चुके थे आप, उसी के आगे बढ़ूंगा बेटा। और फिर से जो आज की बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, आज वाली प्रॉपर्टीज़ जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो आप लोगों को एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं बढ़िया से चीज़ों को। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। जैसे आपने पढ़ लिया था, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज सीखेंगे और इसी प्रॉपर्टी की बेस पर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी सीख सकते हैं, ठीक। तो प्रॉपर्टी है बेटा ये क्या, इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx, ठीक। तो बेटा ये प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 to a f x dx 0 to a f x dx प्लस 0 to a f 2a माइनस x dx। देखिए इस प्रॉपर्टी, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी से हम लोग मतलब एक प्रॉपर्टी और आगे मतलब सीखेंगे, लेकिन अगर हम लोग इसका प्रूफ अच्छे से सीख लेते हैं तो, ठीक। अगर हम इसका प्रूफ अच्छे से सीख लेते हैं तो आगे हम इस प्रॉपर्टी को और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखते हैं कैसे इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करेंगे और कैसे इस प्रॉपर्टी को सीखेंगे, ठीक। तो ध्यान देंगे इस प्रॉपर्टी को करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक। देखते हैं। देखते हैं हम लोग बेटा क्या करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS जो पार्ट लिखा है, ठीक, ये LHS पार्ट। तो LHS पार्ट क्या है, 0 to 2a f of x dx, ठीक। इस पार्ट में हम लोग शिफ्टिंग थ्योरम लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, शिफ्टिंग थ्योरम या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक। तो जो आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई गई थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वो क्या थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या सीखते थे कि जो भी वैल्यू होगी, जैसे 0 हमने लिया और यहाँ 0 से क्या है 2a है, ठीक। तो इनके बीच में एक a हमने डाल दिया, ठीक, मतलब a हमने शिफ्ट करा दिया। तो जो a है वो 0 से बड़ा है और 2a से क्या है, छोटा। तो इसमें ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर देते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर देते हैं, ठीक। तो बेटा इसमें लगा दो वही प्रॉपर्टी। तो जब इसमें वो प्रॉपर्टी लगाई जाएगी तो बराबर में क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे, 0 to a और f x dx प्लस a से 2a f x dx। क्लियर, हम लोगों ने ये बना दिया। अब इक्वेशन बना देंगे इसको 1, इसको इक्वेशन क्या बना देंगे, 1 बना देंगे, ठीक। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे, ठीक। इक्वेशन 1 बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका RHS पार्ट ले लेंगे, ये लिखेंगे टेकिंग हियर, जो पार्ट है ये वाला ले लेंगे, टेकिंग हियर क्या ले लेंगे, ध्यान देंगे, a से
2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक, ये पार्ट ले लिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या? तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पुटिंग कर देंगे बेटा। क्या पुटिंग कर देंगे? यहाँ पर हम लोग पुटिंग करेंगे x बराबर 2a माइनस टी, एक्स बराबर 2a माइनस टी। ठीक, तो ये पुट कर दिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा। dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा। ठीक, और अगर हम लोग x बराबर 2a माइनस टी पुट कर रहे हैं और dx बराबर माइनस डी टी आ रहा है, तो बेटा हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, जब x बराबर 2a माइनस टी है तो लिमिट चेंज कर दें, तो लिख देंगे व्हेन, हम लोग बोल सकते हैं जब यहाँ पर पुट किया जाएगा x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए, देन t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक, t इधर आ जाएगा, ये इधर, और x इज इक्वल टू जब रखेंगे 2a तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, ये लिमिट बन गई बेटा। अब यहाँ पे ये चीज़ शिफ्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर रखते हैं a के प्लेस पर a रखा है तो a ही मिल जाएगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक, और x के प्लेस पर ये dx इज इक्वल टू क्या आया है, माइनस डी टी आया, और x के प्लेस पर पुट करो f 2a माइनस टी, और dx के प्लेस पर रख देंगे माइनस डी टी, तो माइनस लगा देंगे, ये आ जाएगा डी टी। क्लियर? ठीक, ये वैल्यू निकल आई। अब बेटा हम लोगों को पता है कि जो 2a माइनस टी डी टी आया है निकल के, और वैल्यू लगी है माइनस की। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा है एक प्रॉपर्टी कि अपर लिमिट को ऊपर और लोअर लिमिट को नीचे, मतलब जब लिमिट को ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, कल आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, जब लिमिट को ऊपर नीचे करते हैं तो साइन आ जाता है आगे माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 to a बन जाएगा, और f 2a माइनस एक्स डी एक्स, 2a माइनस एक्स, सॉरी 2a माइनस टी डी टी। ठीक, अब हम लोग ये देखें कि यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों ने 0 to a f 2a माइनस टी डी टी निकाली है, ये बेटा टर्म किस रूप में है, t के रूप में है। किसके रूप में है, t के रूप में, और t वाले फॉर्म को हम लोग x वाले फॉर्म में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी फर्स्ट। ठीक, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2a माइनस टी की जगह इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f 2a माइनस एक्स डी एक्स, किससे, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज कर देंगे तो ये आ जाएगा, और हम लोगों ने जो ये वैल्यू निकाली तो इसका हमने सोल्यूशन करके निकाला, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो मतलब इस तरह से अगर हम लोग ये वैल्यू, जो इसका वैल्यू आया है, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो जो प्रूफ करके लाना है वो हम लोगों को प्रूफ करके मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 फिनिश हुई, और आई थिंक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 6 हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। ठीक, अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी में आगे बढ़ेंगे और इससे अटैच जो भी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सीखते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 देखेंगे, और 7 के ही 2 पार्ट भी साथ वाले, बाद वाले इसके पार्ट, और इसके साथ जो अब अगली प्रॉपर्टी है, ये 6 का फर्स्ट पॉइंट था, और वो प्रॉपर्टी जो होगी वो 6 का सेकंड पॉइंट होगा, मतलब 6 की ही सेकंड प्रॉपर्टी होगी, मतलब इसी से अटैच है। ठीक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे बाद वाली प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसी से जुड़ी हुई है। ठीक है,
तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो जो इसका 6 का सेकंड पार्ट है उसमें आप लोगों को क्या करना है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्या है, जैसे सेकंड पार्ट प्रॉपर्टी का ध्यान देंगे, उसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी ये होती है 0 से 2a fx dx, 0 से 2a fx dx, और ये बराबर होगा 2 0 से a fx dx के बराबर होगा when, जब कंडीशन क्या होगी, when कंडीशन होगी 0 to a f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू बराबर होगा f 2a माइनस एक्स केवल सिमिलर रहेगा और fx के इक्वल होगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अगर f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx पुट करते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों को लेकर आनी है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी बेटा प्रूव करना बहुत आसान है। कैसे, हम लोग जो ये f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx है, ये वाला प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर रख दें, ठीक, तो हम लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन होता है इसी में f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx होएगा, ठीक। तो दो कंडीशन पर वैल्यू अलग अलग डिफाइन होएगी। यहाँ पर f 2a माइनस एक्स की जगह अगर fx पुट करेंगे तो देखो इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, ठीक, लिखेंगे बाई टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं, जब हम लोग रखेंगे 0 से 2a f ऑफ x dx और बेटा 0 to a f ऑफ x dx प्लस यहाँ पर बेटा 0 to a और f 2a माइनस एक्स किसके बराबर था, fx के, तो यहाँ fx रख देंगे fx dx, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे बेटा, तो बन के आ जाएगा 0 to 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा क्या 2 0 to a f ऑफ x dx, ठीक, ये बन जाएगा। इसके बाद अगर f 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, माइनस fx के, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो जब फिर से दोबारा रखोगे तो एक कंडीशन ये हो गई, ठीक। दूसरा ये तो प्रूफ हो गया जो हमको प्रूफ करके लाना था, एक दूसरी कंडीशन और होती है f 2a माइनस एक्स यहाँ पर रख दें तो क्या आएगा 0 to 2a fx dx, और यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो बेटा 0 to a fx dx, और यहाँ जब रखा जाएगा तो माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि माइनस का fx है, इसकी जगह इसके प्लेस पर माइनस fx रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा 0 to a fx dx। सो दीज पार्ट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू मिल जाएगा 0। तो इस तरह से हमको 0 to 2a fx dx पर ये वैल्यू भी हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सभी बच्चों को अच्छे से ये प्रॉपर्टी दोनों समझ में आ गई होंगी, ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम लोग इसी के आगे देखेंगे और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं वो, तो वो भी ध्यान से देखेंगे। वो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती हैं इसके बाद वाली जो 7 प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बेटा हम लोग क्या देखेंगे, 7 नंबर प्रॉपर्टी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में भी कभी कभी प्रूफ भी पूछा जाता है, इसलिए आप उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, ठीक है। देखते हैं, आइए ध्यान देते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
देखो बेटा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग ध्यान से देखते हैं। 7 प्रॉपर्टी के 2 पार्ट, आप इसको समझ सकते हो कैसे भी, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है बेटा? -a से +a, -a से +a fx dx, ये -a से +a fx dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू बराबर होगी 0 to a fx dx की, ठीक। ये वैल्यू इसके बराबर होगी कब? इफ fx इज आ इवन फंक्शन। जब fx कैसा हो? समफलन हो। कैसा हो? समफलन हो। मीन्स समफलन होने पर f ऑफ -x की वैल्यू किसके बराबर होगी? fx के बराबर होगी, ठीक। एक तो कंडीशन ये है, कंडीशन नंबर 1, इस प्रॉपर्टी के 2 पार्ट हैं, ठीक। सेकंड पार्ट क्या है? -a से +a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये पार्ट 0 के इक्वल होता है ऑलवेज। कब 0 होता है? तो यहाँ लिखेंगे इफ f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन, इज अ ऑड फंक्शन। यहाँ पर अगर फंक्शन कैसा होगा? ऑड होगा, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू होगा -fx, ठीक है। ये -fx, ठीक। क्लियर सभी बच्चों को? तो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने लिखी वो तो समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक। अब अगर ये देखें कि इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, इसका प्रूफ भी सीखना है, ठीक। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के साथ साथ एक चीज़ और हम लोगों को देखनी है कि यहाँ पर आपको कई लोगों को ये नहीं समझ में आया, ये इवन क्या होता है सर, ऑड क्या होता है? इवन होता है समफलन, ऑड होता है विषम फलन। अब सम और विषम है क्या, ये भी देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर बेटा हमने कहीं लिख दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू, लिखा मैंने x², क्या लिखा? f ऑफ x इज इक्वल टू x², और बेटा x को रिप्लेस करा दिया, x को रिप्लेस करा दिया -x से, x को रिप्लेस करा दिया -x से। तो जहाँ x है वहाँ -x रखो, तो -x इज इक्वल टू -x का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई क्या? +x²। इस तरह से आप ये देख रहे हो, ये x² और ये x² आपस में क्या है? बराबर। तो मीन्स जो f ऑफ -x है वो बराबर किसके है? fx के। मीन्स ये दोनों फंक्शन आपस में क्या है? बराबर है। तो जब फंक्शन बराबर आ जाते हैं, x के प्लेस पर -x रखने पर भी अगर फंक्शन बराबर होते हैं, तो मतलब वो फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, ठीक। और इस इवन की कंडीशन पर हमेशा -a से +a fx dx इज इक्वल टू होगा 0 to a fx dx। ओके, क्लियर? ये तो समझ में आ गया। दूसरी चीज़, अगर ऑड फंक्शन की बात करते हैं तो ऑड फंक्शन क्या होगा? f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम रखें x³ तो यहाँ पर भी रिप्लेस करा दो, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू -x का होल क्यूब आएगा। तो मीन्स f माइनस एक्स इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा? -x³। तो बेटा ये -x³ आ रहा, मीन्स f ऑफ -x इज इक्वल टू किसके है? -x³ -fx के, ठीक। बिकॉज ये तो माइनस लगा है और x³ तो था ही बराबर, तो -fx आ रहा, तो ये फंक्शन कैसा है? ऑड है। तब फंक्शन ऑड होएगा, यहाँ पर फंक्शन क्या होगा? इवन होगा। क्लियर? ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई सबको?
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आई होप सभी बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि ऑड और इवन कैसे फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें हम लोग आगे की वैल्यूज़ कैसे हम लोग इसको डेरिवेट करेंगे या इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान देंगे हम लोग प्रॉपर्टी को प्रूफ कैसे किया जाएगा। ठीक, तो देखो बेटा, जो ये प्रॉपर्टी हम लोगों को प्रूफ करनी है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। हम लोगों ने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ध्यान देंगे, ये जो लिखा हुआ है LHS टर्म, इसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें शिफ्टिंग लगाते हैं। क्या हमने क्या किया, लिखेंगे बाई यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो -a से +a लगा है, तो -a से +a के बीच में क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पर हो जाएगा a। मतलब 0 ऐसी वैल्यू है जो a से बड़ी है और इससे -a से बड़ी है और इससे क्या है, छोटी। ये कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने कल बताया था कि जो बीच का वैल्यू निकालना होता है वो निकालते हैं a + b/2, मीन्स a से बड़ा c फिर b। तो इन दोनों का एवरेज मीन्स -a + a/2, -a + a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 0 हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर इसमें शिफ्ट करेंगे, इस वाले फंक्शन में, जो फंक्शन क्वेश्चन का लिखा हुआ है उसमें अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखते हैं। शिफ्ट करने के बाद ध्यान देते हैं, -a से +a fx dx इज इक्वल टू, शिफ्ट करते हैं, -a से 0 fx dx प्लस a से 0 से a fx dx। इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बेटा, इसमें हम लोग पुटिंग कर देंगे। क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। देखो कैसे, तो ये मैं बेटा रफ कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑड इवन फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें मैं शिफ्ट करता हूँ, ध्यान देते हैं। तो ये जो बेटा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट जिसको माना है, यहाँ पर पुटिंग कर देते हैं। क्या, यहाँ पर पुटिंग करते हैं, x इज इक्वल टू -t, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -dt आ जाएगा। क्लियर है, x इज इक्वल टू अगर -t आया है तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, -dt आएगा। ये हमने पुट किया। पुट करने के बाद एक चीज़ और देखनी है इसमें, हम लोग सबसे पहले बेटा लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट जब चेंज करेंगे तो क्या रखेंगे, ध्यान देंगे, x बराबर अगर -a है तो -a यहाँ पर रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। फिर x इज इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो t इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब शिफ्ट करते हैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में लेंगे तो ध्यान देंगे, -a से +a fx dx इज इक्वल टू, यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा इस जगह पर, तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा a और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक, तो a से 0 और x के प्लेस पर क्या रखा गया है, -t, तो f -t और माइनस बाहर लग जाएगा -dt। ठीक है, और प्लस 0 to a f of x dx। क्लियर, क्लियर।
ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी, समझ में आ गया सबको? ठीक है, आई थिंक ये चीज़ सुटेबल सबको समझ में आ गई होगी इतनी। ठीक है, अब यहाँ के बाद थोड़ा सा चेंज है, क्या? प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाएंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दो, तो -a2 + a fx dx। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? टी वाले को x में लिख सकते हैं, तो माइनस ऐसे लगा रहे ना दिन, तो f - t क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 to a f - x dx प्लस 0 to a fx dx। बच्चा यहाँ से अप्लाई होने लगेगा ये, इसको अगर इक्वेशन 2 बनाते हैं तो ध्यान देते, व्हेन fx इज एन इवन फंक्शन। अगर हम बात करें इवन फंक्शन की, ठीक, तो जब इवन फंक्शन रखेंगे तो f - x इज इक्वल टू रखा जाएगा fx। क्लियर? f - x इज इक्वल टू क्या रखा जाएगा? fx। तो इसकी जगह fx रख देंगे, ठीक है, fx रख देंगे, तो सॉरी x इज इक्वल टू -t रखा था, तो dx इज इक्वल टू -dt। हाँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी ज़रूर यूज़ करेंगे, यहाँ पर माइनस ये जब ऊपर एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, ये a से 0 था बेटा, तो ft कन्वर्ट हो गया था -x dx में, और जब इसको हम लोग इस वाली लिमिट को ऊपर लिखेंगे और इस वाले को नीचे लिखेंगे, मतलब 0 to a हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी क्या? 0 to a fx dx और प्लस 0 to a fx dx। बोथ दीज आर ऐड, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फंक्शन क्या बन जाएगा? 2 0 to a fx dx। ठीक, तो इस तरह से पहला प्रूफ हो गया। और दूसरा फंक्शन जब इसमें रखेंगे हम लोग f - x के प्लेस पर ये वाला वैल्यू, तो बेटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो बेटा इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर में सीखा डेफिनेट इंटीग्रेशन की कंप्लीट प्रॉपर्टी। तो आज का और कल का लेक्चर मिलाकर आपने दोनों प्रॉपर्टी सीख ली। कंप्लीट प्रॉपर्टी आपको आज के और कल के लेक्चर में दोनों कंबाइंड होकर आपको प्रॉपर्टी मिल चुकी हैं। तो आई होप सभी बच्चों को 100% समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं और कैसे क्वेश्चन बना। अभी क्वेश्चन आगे इसके बाद में सिखाऊंगा, तो प्रॉपर्टी सभी लोग अच्छे से समझ लें, और जो भी अगर चीज़ आपको नहीं क्लियर होती है तो आप बार बार 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखें। तो आप जब इसको रिवाइंड करेंगे तो 101% आपको अच्छे से समझ में आएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चे इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में ये स्टॉप करता हूँ बच्चों, और आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो अच्छे से आप लोग और भी आगे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक बात और बोलूँगा, अगर वीडियो पसंद आया, क्लास पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बेटा। थैंक यू।